नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 के पहले पाठ माता का अंचल के प्रश्नोत्तर करने के लिए प्रस्तुत हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय मतलब कष्ट के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूरे पाठ में ये दिखाया गया था कि बच्चे का पिता से ज़्यादा लगाव है, लेकिन जैसे ही उसने सांप देखा और उसको कष्ट लगा तो वो पिता के पास नहीं जाता, वो माँ के पास जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो उत्तर देखिए, यह बात सच है कि बच्चे अर्थात लेखक जो कि शिवपूजन साय हैं को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे, परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की जरूरत थी। माँ का लाड़ घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है। तो हम इसको ध्यान देंगे कि जब बच्चा कष्ट में होता है तो उसको माँ ही याद आती है। तो आप उत्तर इसका साधारण शब्दों में भी लिख सकते हैं कि हालांकि पिता उनसे काफ़ी प्यार करते थे, पर बच्चे के ऊपर जब संकट होता है तो संकट में सबसे अधिक जो सहारा है, सबसे अधिक जो सुरक्षा महसूस करता है, बच्चा माँ के पास करता है, इसीलिए वो माँ के पास गया। प्रश्न 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? हमने 2 घटनाएं देखी। जब उसकी माँ उसके बालों में तेल लगाती है तो खूब रोते हैं, लेकिन जैसे ही दोस्तों को देखते हैं वो रोना भूल जाते हैं। ऐसे जब स्कूल में उनके अध्यापक ने उनको डांट लगाई क्योंकि उन्होंने मूसन तिवारी को परेशान किया था, तो वो रोते हैं, पिता के साथ आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बच्चों को देखते हैं फिर हंस जाते हैं। ऐसा क्यों? तो उत्तर है, शिशु अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। तो पहला कारण तो बच्चे ये है कि बच्चा अपने दोस्तों को देख करके सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि वो जैसे ही बच्चों को देखता है तो उसको लगता है कि खेल अच्छा है, छोड़ो इन बातों। दूसरा कारण और भी जो मनोवैज्ञानिक है, बच्चों को अपने रोने, अपने साथियों के बीच में सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। ये देखिए मनोविज्ञान है ये, कि बच्चा ये नहीं चाहता कि बच्चे उसको ये देखें कि वो रो रहा है, नहीं तो बच्चे बाद में उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो सिसकना छोड़ देता है। प्रश्न 3, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो ये कोई परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं। प्रश्न 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? मतलब ये कहानी जो उपन्यास का अंश है ये 30वें दशक की कहानी है, 1930 के आसपास की। तो आज के ज़माने में और उस ज़माने में कौन कौन से खेलों में परिवर्तन आया है, कौन कौन से खेल की सामग्री में परिवर्तन आया है, ये प्रश्न है। तो उत्तर देखते हैं, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल की सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर है, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर के दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, मतलब लोगों के अपने परिवार से भी और पास पड़ोस के लोगों से बड़े अपनेपन के संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी, आज़ादी थी। मतलब बच्चा अगर चाहे तो दूसरे के घर जाकर के खेल सकता था। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल दूर पड़ोस के तो छोड़िए, घरों में परिवारों में भी समरसता नहीं है रिश्तों के लिए। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी, खुद वो चीज़ें बनाते थे। बनाते का मतलब जो चीज़ें उपलब्ध थी उन्हीं का ही प्रयोग करते थे। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके लिए खेल की सामग्री बन जाती थी, जो अनयूज्ड मटेरियल होता था वही उनके लिए खेल की सामग्री बन जाता था। और आज जो खेल की सामग्री है वो खुद से निर्मित न होकर के बाजार से खरीदी हुई होती है।
खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है, तुम्हें केवल आधा घंटा दिया जा रहा है, इसलिए बच्चों को आज़ादी नहीं होती। और धूल मिट्टी से तो बच्चों को परिचय ही नहीं है। मतलब आजकल के जो खेल हैं वो सारे एक आर्टिफिशियल टाइप के हैं, बड़े महंगे भी हैं, बच्चों को आज़ादी भी नहीं है, और वो खेल नेचुरल स्वाभाविक नहीं है। प्रश्न 5, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। अर्थात इस पाठ में कौन कौन से इंसिडेंट ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लगे। तो पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों से पड़ जाता है, तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। और इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी हैं, मतलब खुशी देने वाले प्रसंग भी हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना, ये मन को अच्छा लगता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बन करके उनमें शामिल हो जाता है। तो पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है। प्रश्न 6, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। 30 का दशक मतलब ये कहलाएगा 1921 से 1930, लगभग 90 साल से पुरानी ये घटना है। ग्राम्य संस्कृति, रूरल कल्चर। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो उत्तर, आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति। समूह संस्कृति जिसमें समूह में लोग रहते थे, जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती थी, अपनापन दिखाती थी। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है, इसलिए ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य दिखाई नहीं देते जो 30 के दशक में रहे होंगे। अब वो कहते हैं जैसे आज घर सिमट गए हैं, घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है, आज परिवारों में एकल संस्कृति आ गई है जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते हैं। एकल संस्कृति, अकेले रहना पसंद है। आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं, खेल खर्चीले हैं। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचना सिखाती है। घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं है, लोग डिब्बे जैसे घरों में रहने लगे हैं। प्रश्न 7, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को आप डायरी में लिखिए। आप इसको खुद करेंगे। प्रश्न 8, यहां माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो पिता का अपने साथ बच्चे को नहला धुलाकर पूजा में बिठाना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बिठाकर गंगा तक ले जाना, लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना, कितना मनोहारी दृश्य है। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा मूछें पकड़ने पर बनावटी रोना। ये मूछें हैं, पूछें नहीं है, क्षमा। और बनावटी रोना रोने का नाटक और शिशु को हंस पड़ना, ये अत्यंत जीवंत लगता है। माँ के द्वारा गोरस भात मतलब दही और भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, उबटना, शिशु का श्रृंगार करना, शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देखकर सिसकना बंद करके विविध प्रकार के खेल खेलना, मूसन तिवारी को चिढ़ाना, ये बड़े दृश्य बड़े अद्भुत थे। और ये सारे दृश्य हमारे बचपन को याद दिलाते हैं। प्रश्न 9, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक भी सुझाइए। मतलब आप ये बताइए कि इस पाठ का जो नाम है ये सही है, लेकिन फिर भी इसके और कौन कौन से नाम रखे जा सकते हैं। तो इस पाठ के लिए माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 बातें हैं। कौन कौन सी? पिता का लगाव है, मतलब पिता का वात्सल्य वर्णन है, बच्चे और माँ का वात्सल्य वर्णन है, और बच्चे की क्रीड़ाएं हैं, खेल हैं। लेकिन इसमें ये जो शीर्षक है ये केवल माता पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसलिए इसके और शीर्षक कौन कौन से हो सकते हैं? मेरा शैशव मतलब मेरा बचपन, कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन। प्रश्न 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे बताते हैं?
तो कभी वो जिद करते हैं, कभी वो मुस्कुराते हैं, कभी उनकी गोद में जाने की ललक दिखाते हैं, कभी अलग अलग तरह के खेल करते हैं, कभी उनकी गोद में जाने के लिए मचलते हैं। तो इन सब घटनाओं से वो अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। प्रश्न 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह से अलग है। तो हमारा बचपन इस पाठ में दिखाए गए बचपन से बिल्कुल अलग है। क्यों? हमें अपने पिता का ऐसा लाड़ नहीं मिला। मेरा पिता प्राय अपने काम में व्यस्त रहते हैं। प्राय वे रात को थक कर के ऑफिस से आते हैं, वे आते ही खाकर पीकर सो जाते हैं। मतलब यह है कि आजकल कंपटीशन इतना है और इतनी आधुनिकतावाद है, इतना पैसे कमाने की होड़ है कि हमें पिता का वैसा प्यार मिल ही नहीं पाता जैसा इस पाठ में दिखाया गया है। वे मुझसे प्यार भरी बातें जरूर करते हैं, मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी लाते हैं, कभी स्कूटर, बाइक, कार में घुमा करके भी लाते हैं, परंतु मेरी तो इस तरह के खेल में रुचि ही नहीं है। मैं तो अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मैदान में, जमीन में, मिट्टी में खेलना चाहता हूँ। पर मेरे पिता, और मेरे पिता ही नहीं, आजकल के जो सारे पिता हैं और आजकल जो परिवार हैं वो इसी तरह से आर्टिफिशियल खेल खिला रहे हैं। और एक और बात, 2-2.5 साल की उम्र में मुझे एडमिशन करा दिया गया स्कूल में। बस सारा दिन मैडम का काम, स्कूल ड्रेस, स्कूल के काम की चिंता रहती है। 90% और मतलब उससे ज़्यादा परसेंट लेने के लिए मैं अपने सपनों को पाँव के नीचे रोंदता चलाता हूँ। अर्थात इस पाठ में जो वर्णित चित्रण है बचपन का वो ज़्यादा अच्छा है। आजकल आधुनिकता और नंबरों के दबाव में ज़्यादा है। अंतिम प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचना को पढ़िए। मतलब ये पाठ शिव पूजन साय का आंचलिक पाठ है, आंचलिक उपन्यास का अंश है, जिसमें एक विशेष अंचल की विशेष घटना को लेकर के इसमें दिखाए गए हैं। तो अगर आपको ऐसी अच्छी लगी हो तो आप और पढ़ना चाहते हो तो 2 लोग और बहुत फेमस हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन। तो फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, आप इसको लाइब्रेरी से लेकर पढ़ सकते हैं। नागार्जुन का बलचनमा, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए हैं। आप इन सभी को अपने उत्तर पुस्तिका में कर लें। अन्य कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।